विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक, तुम बोला करो गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। हमारे पास है 1296। कितना है? 1296। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है। हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। कोई भी सवाल हो, पहले आप इसको इस प्रकार से ऐसे करेंगे। हो गया, देखिएगा डिजिट यह है जितना बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास 9, 8, 7, 2, 4, 6 जितना बड़ा डिजिट हो उससे नहीं मतलब है। लोग कभी कभी 3 से काट देते हैं, कभी 4 से काट देते हैं, कभी बड़ी संख्या से काट देते हैं, कभी किसी संख्या से काट देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जितना बड़ा सवाल हो उससे नहीं मतलब है। लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट कितना है? 6। कितना है? 6 है। तो 6 अगर 2 के टेबल में आता है ना, तो हम इसको काटेंगे पहले। अब 6 क्लियर हो गया। अगर 6 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये 2 से पूरी संख्या कट जाएगा। अब हमेशा छोटी संख्या से ही काटना है। चलिए यहाँ देखिए, हमारे साथ बोलते रहिएगा। 2 6 कितना? 12। पूरी तरह कैंसिल हो गया। 2 चौके 8। कितना बचा आयु? बोलते रहो, कितना बचा? 1। उधार दे दो, कितना होगा? कितना होगा? 16। 2 8 16। फिर समझते कैसे आया। 2 6 12 हो गया। 9 पे आ गए। 2 चौके 8। 8 के बाद कितना है? 9। कितना अंक ज्यादा हुआ? 1 इसको उधार देंगे, तो जितना हम देंगे उसके बगल में लिख देंगे। हालांकि लिखना नहीं है, समझेंगे। हो गया है 16 का। 2 8 16 कंफर्म हो गया। फिर देखिए, फिर इस प्रकार से ऐसे करेंगे। लास्ट पे कितना है? 8। अब इस पे 8 आ गया। फिर 2 से कटेगा ना, हम 2 से चेक करेंगे। चलो क्या देखते हैं। 2 त्याई, बोलते रहो। 2 दूनी 4। 2 चौके 8 सही है। फिर लास्ट में कितना है? 4। फिर इसका मतलब 2 से कटेगा। ठीक, चलिए फिर समझते हैं। 2 1 का 2। कितना बचा? 1 उधार दो, कितना हुआ? 12। हाँ, 2 6 12 पूरा कैंसिल हो गया। फिर 2 दूनी 4। फिर नीचे कितना है? 2। इसका मतलब फिर ये 2 से कटेगा। हम एक बार ये चेक करते रहेंगे। अगर ये 2 से कटेगा तो पूरा कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो हम दूसरा डिजिट लेंगे। चलिए फिर 2 8 16। 2 1 का 2। बहुत सही। अब कितना आया? 1। क्या 2 से 1 कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको हम काट सकते हैं 9 से भी और 3 से भी, लेकिन हम छोटी संख्या से काटेंगे। देखिए यहाँ कैसे काटते हैं। 3 दूनी